क्या आपने कभी सोचा है कि शराब सिर्फ आपकी सेहत को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि यह आपकी आत्मा की गहराई तक असर डालती है? क्या यह संभव है कि शराब आपके भीतर की चेतना को इस हद तक कमजोर कर दे कि आप अपनी आत्मा की आवाज ही न सुन सके? आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जिसे प्राचीन दार्शनिक परंपराओं ने हजारों वर्ष से छिपा कर रखा है। अल्कोहल यानी शराब, इसका हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है, जानिए इस वीडियो में। और हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि कैसे यह आपकी ऊर्जा, चेतना और आत्मा पर अस्थायी प्रभाव डालता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वेद और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय केवल नशे की लत या स्वास्थ्य के बारे में ही नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक गंभीर, गहरा और आध्यात्मिक है। हम बात कर रहे हैं शराब के उन प्रभावों की जो आपकी आत्मा के मार्ग को अवरुद्ध कर सकती है। शराब को केवल सामाजिक या व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी हानिकारक माना गया है। यह विषय न केवल हिंदू धर्म, बल्कि इस्लाम, सूफी, बौद्ध परंपरा और प्राचीन रहस्यवाद में भी विशेष रूप से चेतावनी के साथ देखा गया है। शराब के लिए प्रयुक्त शब्द अल्कोहल की जड़ अरबी शब्द अल्कोहल में है। यह शब्द केवल एक पेय पदार्थ को नहीं दर्शाता, बल्कि इसका अर्थ है एक आत्मा को खींच लेने वाला तत्व। यह बात शायद आपको चौंकाए, लेकिन यही कारण है कि शराब को इंग्लिश में स्पिरिट कहा जाता है। गूढ़ परंपराएं मानती हैं कि शराब आपके भीतर की जीवन शक्ति को धीरे धीरे निकाल देती है। यह नशा आपको अस्थायी रूप से राहत देती है, लेकिन दीर्घकाल, लॉन्ग टाइम में यह आपकी चेतना यानी कॉन्शियसनेस की शक्ति को समाप्त कर देता है। शराब का सेवन करते ही व्यक्ति की ऊर्जा नीचे की ओर खिसकने लगती है। यह ऊर्जा का वह स्तर होता है जहां नकारात्मक विचार, निगेटिव थिंकिंग, भय, भ्रम और असत्य आसानी से घर बना लेती है। जो व्यक्ति ध्यान साधना या आत्मचिंतन के मार्ग पे है, शराब उसकी चेतना को बाहरी बना देता है, जिससे वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। उसका अंतर्मन कुंद हो जाता है और वह धीरे धीरे सांसारिक भ्रमों में उलझने लगता है। अनेक गूढ़ परंपराएं जैसे सूफीवाद, ईसाई रहस्यवाद, बौद्ध तंत्र और योग दर्शन शराब को आत्मा की शुद्धता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं। इन परंपराओं का मानना है कि जब व्यक्ति शराब पीता है, तब उसकी आत्मा और शरीर के बीच का संपर्क छीड़ हो जाता है, यानी नष्ट हो जाता है। यह वह अवस्था होती है जब निगेटिव एनर्जीज और मानसिक विकार शरीर और मन में प्रवेश करते हैं। यही कारण है कि कई पुरानी परंपराओं में शराब को दुष्ट शक्तियों का द्वार माना जाता है। हमारा शरीर केवल हड्डियों और मांसपेशियों से नहीं बना है। इसके चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र होता है जिसे हम हिंदी में प्राणमय कोश, आभामंडल या ऑरा कहते हैं। शराब इस ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी फील्ड को असंतुलित कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में चिंता, भय, चिड़चिड़ापन और आक्रोश की प्रवृत्ति बढ़ती है। उसका ऊर्जा संतुलन बिगड़ने लगता है, जिससे वह अपने आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी के मार्ग से हट जाता है। ध्यान यानी मेडिटेशन, जप, साधना, ये सभी क्रियाएं आत्मा से जुड़ने के तरीके हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति शराब पीने के बाद इन क्रियाओं में शामिल होता है, तो उसका शरीर और मन शुद्ध अवस्था में नहीं होते। उसके उच्च ऊर्जा केंद्र बंद हो जाते हैं और वह परम चेतना से जुड़ नहीं पाता। यही कारण है कि योग और ध्यान की परंपराओं में साधकों को शराब से पूर्णतः दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है। शराब आपको एक तत्कालीन आनंद देती है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि चिंता दूर हो गई है, तनाव मिट गया है, लेकिन यह एक भ्रम है। शराब के नशे से जो शांति मिलती है वह नकली है। यह असली स्पिरिट यानी आत्मा की ऊर्जा को
ढक देती है, जबकि असली शांति ध्यान, सेवा, प्रेम और आत्मचिंतन से आती है, जो आपको भीतर से स्थिर और संतुलित बनाती है। शराब का प्रभाव केवल आत्मा तक सीमित नहीं रहता, यह आपके परिवार, रिश्ते और समाज पर भी प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति अपनी चेतना खो देता है तो वह अपनों के साथ भी संतुलित संबंध नहीं बना पाता। कलह, गलतफहमियां और मानसिक दूरी बढ़ने लगती है। गूढ़ परंपराएं कहती हैं कि हर रिश्ता एक ऊर्जा बंधन होता है और शराब उस बंधन को छेड़ यानी नष्ट कर देता है। प्रत्येक आत्मा इस संसार में किसी उद्देश्य के लिए आई है, जैसे सत्य की खोज, प्रेम का अनुभव, सेवा का मार्ग या भगवान से मिलन। लेकिन जब हम शराब जैसी चीजों में उलझ जाते हैं तो यह उद्देश्य धुंधला हो जाता है। हमारी आत्मा की आवाज धीरे धीरे दब जाती है और हम एक कृत्रिम जीवन, आर्टिफिशियल लाइफ जीने लगते हैं। यही वह बिंदु होता है जहां आत्मिक पतन शुरू हो जाता है। यदि आप सच में एक उच्च जीवन जीना चाहते हैं जिसमें शांति, स्थिरता और दिव्यता हो, तो पहला कदम यह है, शराब जैसी तामसिक आदतों से दूर रहना होगा। इसके स्थान पर आप योग, प्राणायाम, सत्संग और स्व अध्ययन को अपनाएं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका जीवन अधिक स्पष्ट, शांत और दिव्य बन रहा है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि शराब केवल एक आदत नहीं, बल्कि यह आत्मा की प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है। यह आपके चेतना स्तर को गिराकर आपको निगेटिविटी की ओर खींचता है। यदि आप वास्तव में आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना चाहते हैं तो इस अल्कोहल नामक झलावे से खुद को मुक्त करें और असली स्पिरिट की ओर बढ़ें, जो आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जो आत्मिक जीवन की खोज में है, और आपके विचार क्या हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही हम मिलेंगे किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।